हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का लेक्चर नंबर 8, जिसमें कुछ और हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 2 गैलन्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। 2 गैलन है, गैलन को आप बर्तन ही मान लो, वैसल ही मान लो। 2 बर्तन हैं अलग अलग से, उनमें मिक्सचर है किसका? स्पिरिट और वाटर का। कंटेन 12% ऑफ वाटर, यानी कि नहीं, इसके अंदर क्या है, 2 गैलन है आपके पास, सेम कैपेसिटी के 2 गैलन हैं और उसमें स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें वाटर कितना है आपका? 12% है। ये कहता है क्वेश्चन में। दे आर एडिड टू 3 गैलन्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 7% वाटर, यानी कि इसमें ये तो 2 गैलन है जिसमें वाटर कितना है? 12% है। एक 3 गैलन है जिसमें वाटर कितना है? 7% है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और क्या कहते हैं, एंड हाफ ए गैलन ऑफ वाटर देन एडिड टू दी होल। इसके अंदर क्या है? 2 गैलन है जिसके अंदर स्पिरिट और वाटर है जिसमें वाटर 12% है और उसमें हमने 3 गैलन मिक्स कर दिए किसमें? जिसमें 7% वाटर है। एंड हाफ ए गैलन, अच्छा ये तीसरी टाइप का गैलन है, आधा गैलन जिसमें वाटर है ऑफ वाटर देन एडिड टू दी होल। आधा गैलन वाटर का मतलब इसके अंदर क्या है आपका? 100% वाटर है। ये लिख रखा है ना इसने कि 2 गैलन जिसके अंदर 12% वाटर है, 3 गैलन आपने मिक्स कर दिए जिसमें 7% वाटर है और आधा गैलन जिसमें सारा वाटर है, मतलब 100 का 100% क्या है आपने? वाटर है। अब इसके अंदर तीनों को आपने ये क्या कर दिया? मिला दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनली आपके पास कितना वाटर बच जाएगा, कितनी परसेंटेज बच जाएगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहले 2 गैलन है, फिर कितने? 3 गैलन है और फिर कितना है? आधा गैलन है। तो इस क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे वाटर कितना है? 12%। यहाँ पे कितना है बताओ? 7%। और यहाँ कितना है? 100%। तो आप बताओ ओवरऑल जो वाटर की परसेंटेज हो जाएगी, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वाटर, वो कितनी हो जाएगी आपकी? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 और ये कितना आ गया? 7 या 21 और इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी? 50। और नीचे क्या होता है? इन तीनों रेशो का सम। रेशो कितना है आपका? 2 + 3 प्लस में हाफ। तो आंसर कितना आ गया आपका? देखो 45, 95 और नीचे कितना आ गया आपका? 5 और 5.5। 5.5 का मतलब होता है 11/2, 2 को ऊपर कर दो, यानी कि 180, 190 डिवाइड बाई 11। 11 पे काटोगे, 11 एकम 11 और बच के कितने आपके? 8 और ये कितने आएंगे? 11 × 7 = 77, 3/11। तो इतने % आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने आपको करवा दिया। जैसे मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है परसेंटेज के अंदर, वही इसमें सेम चीज़ है कि ये 2 गैलन है, ये 3 गैलन है, ये आधा गैलन है। इसमें 12% वाटर, इसमें 7%, इसमें 100%। अगर आप तीनों को मिलाओगे तो फाइनल मिक्सचर के अंदर कितने % वाटर बन जाएगा? इस क्वेश्चन का वही मतलब है कि एक क्लास है जिसमें जो बच्चों की संख्या है वो 2, 3 और आधे के अनुपात में है। इसमें 12% लड़के, इसमें 7% लड़के और इसमें 100% लड़के। अगर इन तीनों क्लास को मिक्स करके एक नई क्लास बनाई जाए तो उसमें बॉयज़ की परसेंटेज कितनी होगी? मैं कहता हूँ 17 एंड 3/11 होगी। तो सबका आप क्या किया करो, मीनिंग सेम होता है, सिर्फ क्या होती है? लैंग्वेज चेंज होती है। तो अर्थमेटिक के अंदर आप क्वेश्चंस को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो कि ये क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें सिर्फ एक चेंजिंग मैंने करनी है, वो कर लो। ए जार कंटेन्स ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ। यहाँ पे 30 लीटर मिक्सचर आप बस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा सारा क्वेश्चन ये सही है। इसमें कहता है एक जार के अंदर 30 लीटर मिक्सचर है किसका? मिल्क और वाटर का, जो क्या है? X/Y में है, यानी कि मिल्क और वाटर का एक सर्टेन रेशियो है, ये नहीं पता कितना है। 10 लीटर आप इसमें से बाहर निकाल लेते हो और उसकी जगह क्या डाल देते हो? आप पानी डाल देते हो, तो रेशियो ये बन जाता है, ठीक है, 2:3 बन जाता है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो बर्तन मेथड ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सभी आसानी से सोल्व कर देगा। देखो पहले आपका क्या है? मिल्क और वाटर, टोटल कितना है? 30। ये रेशियो कितना है इसका? X और Y। आपको नहीं पता कि ये रेशियो कितना है, लेकिन मैंने क्या मान लिया? आपका ये रेशियो मान लिया X और Y। इसमें से आपने 10 लीटर बाहर निकाल दिया, 10 लीटर बाहर निकाल दिया। अब आप मेरे को बताओ, जब 10 लीटर बाहर निकालोगे तब भी तो इसका रेशियो कितना रहेगा? X और Y रहेगा ना। अब इसमें आपने क्या कर दिया? पानी डाल दिया। अब 10 लीटर जो बाहर निकाला था, इसमें 10 लीटर आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। और ये रेशियो कितना हो गया आपका? 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे अगर ये 30 लीटर है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 30, क्योंकि 10 आपने निकाला था और 10 ही आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो टोटल अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, 30 में ये मिल्क है और ये वाटर है, तो बताओ
5 की वैल्यू 30, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 12 लीटर हो गया और ये कितना हो गया आपका 18 लीटर हो गया। यानी कि फाइनली आपका 12 लीटर तो क्या है मिल्क और 18 लीटर क्या है वाटर। ये कब हुआ, जब आपने इसमें 10 लीटर पानी मिलाया। तो मतलब दूध तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी कितना है बताओ 12, यहाँ पे पानी 10 मिलाने के बाद 18 हुआ, तो पहले कितना होगा बताओ 8 होगा, समझ रहे हो 8 होगा। अब इनका रेशो कितना है बताओ, यहाँ पे मेरे को 3:2। रेशो जो यहाँ पे 3:2 है, तो मुझे बता दो क्या यहाँ पे भी 3:2 नहीं होगा क्या, क्योंकि मिक्सचर आपने निकाला है, तो मिक्सचर निकालने के बाद जो रेशो बचता है वही रेशो क्या होगा स्टार्टिंग में होगा। अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है किसकी, मिल्क की। टोटल कितना था 30, मिल्क कितना है इसमें 3 रेशो में, तो यानी कि मिल्क कितना हो गया टोटल 30 गुणा में 3/5, तो ये कितना हो गया 18 लीटर। तो 18 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि बर्तन मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए। ये छोटी छोटी लाइनें आप खींच दो बर्तन बना के और आपका आंसर पहली बार में करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फ्रॉम ए कंटेनर ए थीफ हैज स्टोलन 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि वही ये रिमूवल एंड रिप्लेस वाला क्वेश्चन है कि पहले 10 लीटर इसने क्या निकाल लिया, दूध निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 3 टाइम्स। टोटल उसने 3 बार ये प्रोसेस रिपीट की और फाइनली जो मिल्क और वाटर का रेशियो ना वो इतना बन गया। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये क्या होता है, टोटल ही तो होता है। लास्ट में मिल्क और वाटर को जो मिला के बनता है आपका, वो टोटल बनता है कितना आपका हो गया, ये 512 हो गया, शायद 34 और 16, हाँ 512। ये 512 यानी कि स्टार्टिंग में 512 मिल्क था, तो लास्ट में कितना बच गया आपका 343। और ये कितनी बार के बाद हुआ बताओ, 3 बार के बाद। लेकिन हमें निकालना होता है क्या, 1 बार के बाद। तो इसका क्यूब रूट करो, ये 8 होता है इसका क्यूब रूट और ये क्या होता है 7। आपने बताओ हर बार 10 लीटर निकाला, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 10। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना था बताओ 80 लीटर। 80 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। स्टार्टिंग में अमाउंट ऑफ मिल्क और सारा का सारा क्या था, मिल्क ही था, ठीक है, प्योर मिल्क था, इसमें सारा का सारा मिल्क था। तो 80 लीटर मिल्क आपका स्टार्टिंग में था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत पहले आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 16%। 16% पहले क्या था, मिल्क था। सम क्वांटिटी ऑफ इट, इसकी कुछ क्वांटिटी को हमने निकाला और किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर। एक बार ये प्रोसेस हमने और दोहराई। अब मिल्क कितना रह गया बताओ 9%। अब मेरे को बताओ बस इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या आपको समझ आता है, ये रिमूवल एंड रिप्लेस का क्वेश्चन है। पहले मिल्क कितना था 16%, अब कितना रह गया 9%। कितनी बार के बाद बताओ, 2 बार के बाद। तो बताओ 1 बार के बाद कितना होगा, इनका स्क्वायर रूट, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा ये रेशो 3। ये 16 और 9 है, स्क्वायर रूट निकालोगे इसका 4 और इसका कितना हो गया 3। अब कहता है इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर वॉज 8 लीटर। स्टार्टिंग में हमारे पास 8 लीटर का मिश्रण था, तो हर बार आपने कितना कितना बाहर निकाला वो बताना है। तो बताओ ये क्या होता है, टोटल होता है। टोटल इसकी जगह कितना है 8 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो बताओ हर बार कितना निकाला आपने 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ 2। तो यानी कि 2 लीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास 8 लीटर टोटल मिश्रण था, तो आपने हर बार 2-2 लीटर क्या है उससे बाहर निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 1:3। एक मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है। वी एड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, द रेशो बिकम दिस। यानी कि हमने अगर x लीटर इसमें क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, तो ये रेशो बन गया। और अगर 50 लीटर हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये रेशो ये बन जाएगा। वैल्यू निकालनी है आपकी x की। तो मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बर्तन मेथड से बेस्ट कोई मेथड है ही नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती ज़्यादा। आप 3 बर्तन बना लो, 3 बनाओ 4 बनाओ, कितने बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशो जो है वो कितना है 1:3। ये मिल्क और वाटर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, रेशो लिख दिया करो, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला फिर, x लीटर डाला, क्या मिल्क, यहाँ पे लिख दिया करो कि क्या डाला है, ठीक है, मिल्क डाला है। रेशो कितना हो गया बताओ 7 और 15। फिर आपने इसमें क्या डाला 50 लीटर वाटर डाला और ये रेशो कितना हो गया आपका 2:5। अब कहता है x की वैल्यू निकालनी है, ये x कितना है मेरे को बताओ। हम लास्ट के 2 बर्तन को कंसीडर करके चलें, क्योंकि यहाँ पे अपने को अमाउंट दे रखी है 50, यहाँ पे नहीं दे रखी, यहाँ x है। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, वाटर डाला, तो मिल्क तो सेम रहेगा, यानी कि ये 7 और ये 2 क्या होने चाहिए सेम। तो बताओ इसको 2 से गुणा करो, इसको अगर 2 से गुणा करो तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा।
अब देखो ये 7 से गुना करोगे तो सेम आ गया। अब आप मेरे को बता दो, अब क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म, क्योंकि मिल्क क्या रह गया, देखो आपका सेम हो गया। अब पानी 30 से कितना हो गया 35, यानी कि 5 यूनिट डाली, और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 50। एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को 10। अगर एक की वैल्यू 10 तो ये कितना हो गया 140, और ये कितना हो गया 300। यहाँ पे आपने क्या डाला था मुझे बता दो, मिल्क डाला था। अगर मिल्क डाला था तो पानी यहाँ पे अगर 300 है तो ये भी तो कितना होएगा 300 ही तो होगा भाई। यहाँ पे आपने मिल्क डाला और इसके बाद पानी 300 हो गया, तो पानी तो पहले भी 300 ही होगा। और मिल्क आपका स्टार्टिंग में अगर देखो 3 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 100, यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो मिल्क था ना वो कितना था 100 था, और यहाँ पे आके कितना हो गया 140। क्यों? क्योंकि आपने कुछ मिल्क डाल दिया, तो जो ये एक्स्ट्रा है यही तो कितना है आपका x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो बर्तन मेथड तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देगा, और पहली बार में 100% एक्यूरेट आंसर आएगा, और आपका ना कोई बर्डन फील होएगा, आपको आसानी से आप बर्तन बना के क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मैं बर्तन मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। एक वैसल में 60%, एक वैसल में मिल्क क्या है 60% लेस देन द वाटर है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं पहली लाइन के अंदर, और पहली लाइन के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो गए या गलत आपने इसको पढ़ दिया तो आप समझ सकते हो आंसर आपका सही नहीं निकलेगा। मिल्क 60% कम है पानी से। 60% का मतलब सब बच्चे जानते हैं कितना होता है 3/5। 3/5 कम होने का क्या मतलब है, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो वाटर से। मतलब अगर वाटर 5 है ना तो मिल्क इससे 3 कम है, यानी कि मिल्क कितना होगा फिर आप मेरे को बता दो 2 होएगा ना। अगर वाटर 5 है, 5 में से 3 गया कितना है 2, तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा। ठीक है, फिर कहता है इसमें आपने x लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो रेशियो मिल्क और वाटर का ये बन गया। फिर आपने y लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल लिया तो ये रेशियो ये बन गया। फिर कहता है 30 लीटर मिल्क आपने फिर ऐड कर दिया तो रेशियो ये बन गया। एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो इसमें 4 बर्तन आप बना लो, लेकिन कितने भी बर्तन हो, बर्तन मेथड से बेस्ट इस क्वेश्चन को करने का कोई मेथड हो ही नहीं सकता। देखो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास मिक्सचर कितना था हमें नहीं पता, लेकिन मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बताओ 2:5। ये मिल्क और वाटर, मैं पहले हमेशा मिल्क लिखता हूँ फिर हमेशा वाटर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर आपने x लीटर मिल्क डाल दिया, इसमें प्लस x कर दो और नीचे क्या लिख दो मिल्क, ताकि आपको ध्यान रहे कि मिल्क डाला है। रेशो कितना हो गया मिल्क और वाटर का 3:5 हो गया। रेशो लिख दो आप। फिर कहता है y लीटर आपने पानी निकाल लिया और रेशो कितना हो गया आपका 7:10, माइनस y कर दो और क्या निकाला है आपने पानी निकाला है इसमें से, तो ये रेशो कितना हो गया आपका 7:10। फिर आपने 30 लीटर क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया, प्लस 30 लिख दो और क्या डाल दो मिल्क डाल दो, रेशो कितना हो गया 4:5। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी x प्लस वाई कब निकलेगा जब x और y की अलग अलग वैल्यू होगी। आप लास्ट के 2 बर्तन को कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको गिवन होती है। यहाँ आपने मिल्क डाला है तो बताओ वाटर सेम होना चाहिए, ये वाटर होता है ये, तो यहाँ पे इसको 10 बनाओ, तो यानी कि 2 से क्या कर लो गुना कर लो, 8 से क्या हो गया ये 10। अब बस क्वेश्चन आपका आधा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो अगर ये 10 और 10 सेम हो गया तो पानी कितना हो गया बताओ, सॉरी मिल्क कितना हो गया, मिल्क और वाटर, आपने मिल्क डाला ना, वाटर को क्या बना दिया मैंने सेम, तो मिल्क 7 से 8 हो गया, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बता दो मेरे को 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 70। 1 की वैल्यू 30 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 210। 30 से गुना करना है और ये कितना हो गया आपका 300। अब आप ये बताओ यहाँ पे आपने क्या डाला था, पानी निकाला था। अगर पानी निकाला था तो पानी की मात्रा कम ज़्यादा होगी, लेकिन जो मिल्क है मिल्क तो यही रहेगा ना भाई। आपने पानी निकाला है तो मिल्क यहाँ पे 210 है, तो यहाँ पे भी तो 210 था। तो 3 की वैल्यू 210, तो 1 की वैल्यू कितनी 70, तो 5 की वैल्यू कितनी बताओ 350। कहने का मतलब यहाँ पे आपका ये वाटर कितना था 350 और यहाँ पे कितना है 300, तो कितना निकाला आपने 50 निकाला। और यहाँ क्वेश्चन में कह रखा है y, तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई 50। तो अगर आपसे y की वैल्यू पूछे जाती तो कितना आंसर आ गया 50। अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इस स्टेज पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे आपने मिल्क ऐड किया था, आपने क्या किया मिल्क ऐड किया, तो मुझे बताओ जो ये वाटर है 350, तो यहाँ पे भी क्या 350 ही नहीं है क्या, क्योंकि मिल्क ऐड करने से वाटर पे थोड़े फर्क पड़ेगा। ये कितने गुना है इसका 70 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा बताओ 70 गुना, यानी कि 140। अब आप मेरे को बता दो स्टार्टिंग में आपका जो मिल्क था वो 140 था, यहाँ पे कितना हो गया 210, यानी कि कितना डाला आपने 70, और आप कह रहे हो x डाला, तो x की वैल्यू कितनी होगी 70। x भी आ गया y भी आ गया, आपको x प्लस वाई निकालना है। 70 प्लस में 50, 120 आ गया। ठीक है, 120 इस क्वेश्चन का आंसर है, और मैंने बर्तन मेथड से बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। देखो 4 बार
आपने कभी x लीटर ऐड किया, फिर y लीटर निकाला, फिर 30 लीटर डाला, यानी कि 3 बार इसमें चेंज हुआ, तो बर्तन 4 बनाने पड़ेंगे। लेकिन बर्तन मेथड से कितनी आसानी से बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करे आप ये लाइनें खींच के और क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें भी वही x की वैल्यू निकालनी है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। एक वेसल में मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है आपको इतना, x लीटर मिल्क आपने ऐड कर दिया तो रेशो इतना हो गया। फिर आप में इसने क्या किया, नाउ इन दिस मिक्सचर 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर इज एडिड, और ये रेशो ये बन गया। देखो ये क्वेश्चन सबसे अलग है। ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो आप, मिल्क को भी आपने ऐड किया और वाटर को भी ऐड किया। इससे पहले रेशो ये था और रेशो बाद में ये बन गया। आप मेरे को बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया है, तो क्या आपको यहाँ नहीं लगता कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा? भाई इस लाइन से पहले पढ़ो। रेशो मिल्क और वाटर का कितना था, मिल्क और वाटर का रेशो आपका हो गया जी 17 और 6 था। बाद में कितना हो गया, 5 और 2। ये कब हुआ, जब इसमें आपने मिल्क मिला दिया कितना 3.5 और वाटर मिला दिया कितना 3। अगर ये सिर्फ एक क्वांटिटी को मिलाता ना तो मैं बर्तन मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देता, लेकिन दोनों मिला दी तो बर्तन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कितना हो गया, 17 दूनी 34, 6 पंजे 30, कितने का गैप हो गया, 4 का। 5 दिए 15 और ये कितना आ गया 7, 8, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसका मतलब ये कितना था आपका स्टार्टिंग में, यहाँ पे 34 और ये कितना था आपका 12। लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये इस लाइन के यहाँ पे ये जो है ना, ये 34 और 12 है। कि आपने इसमें क्या किया, देखो अब मैं बर्तन बना देता हूँ। अब आपका क्वेश्चन हो गया आसान। ये स्टार्टिंग वाला बर्तन, ये बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 17:6। तो मैंने इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल दी, ये कितना 34 है और ये कितना आपका 12 लीटर है, ठीक है। ये कब हुआ, मिल्क और वाटर का रेशो स्टार्टिंग में कितना था बताओ, 7 और 3 था, और आपने इसमें क्या कर दिया, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो x लीटर आपने मिल्क ऐड किया था, तब आपकी क्वांटिटी ये बनी, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो, इसमें आपने ऐड क्या किया है, मिल्क। तो वाटर यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे भी तो आप कहोगे सर 12 ही होगा, यानी कि 4 गुना। तो ये भी कितना होगा, 4 गुना, यानी कि 28। कहने का मतलब यहाँ पे आपका मिल्क जो था वो कितना था, स्टार्टिंग में 28 था, और आपने क्या किया, 28 से कितना हो गया बताओ, 34। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लीटर, और 6 लीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बर्तन मेथड भी मैंने इसमें लगा दिया आपका, और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी लगा दिया। सबसे बेस्ट क्वेश्चन था और मैंने इसको आसान तरीके से आपको सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब दो रेशियो आपको गिवन हो और दोनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ क्या किया हो, आपने चेंज किया हो, वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो बिना सोचे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिया करो। देखो इसमें ये भी सेम क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का है। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ आपको समझाने के लिए लिए हैं यहाँ पे। इन ए वेसल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, स्टार्टिंग में वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 19 और 7 है। x लीटर मिल्क आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, x लीटर ऐड कर दिया, क्या मिल्क, रेशियो कितना बन गया, 3:1। ये बन गया आपका 3:1। अब इसमें से y लीटर आपने पानी निकाल लिया, यानी कि -y लिखो और क्या निकाल लो, पानी निकाल लो। ये रेशियो कितना बन गया आपका, 7:2, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से भी डिफिकल्ट बना दिया इसने, लेकिन हम इसको आसानी से सोल्व करेंगे। अब कहता है इसमें 7.5 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया आपने, इसमें 7.5 तो आपने क्या कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, और 2.5 आपने वाटर ऐड कर दिया, 2.5 आपने क्या कर दिया, वाटर, और ये रेशियो कितना हो गया आपका, 45:11। ये कितना हो गया आपका, 45:11। लेकिन मैंने कहा था कि दोनों चीज़ें अगर ऐड करो या लेस करो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ। पहले रेशियो कितना था बताओ, 7:2। अब कितना हो गया, 45 और 11। ये कब हुआ, जब आपने ये 7.5 है, ये मिल्क होता है पहले वाला, और ये कितना है, पानी होता है, ठीक है। अब आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लो, बस आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना था, और मेरा यही टारगेट है। देखो ये कितना आ गया, 77, ये कितना आ गया आपका 90। 77 और 90 का डिफरेंस कितना होता है, 13 यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई करो, 45 को 2.5 से करोगे, 45 दूनी कितना होता है, 90, और 22.5, 112.5 हो गया, ठीक है, 112.5। और ये इसकी करोगे तो 11 7 77, 77 और 5 82, यानी कि 83.5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 17 और 12। ये आपकी मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, ये कितना आ गया आपका, ये 7.5 है क्या, 7.5, ठीक है। और 11 से इसकी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 77, और 11 की 0.5 से करोगे 5.5, यानी कि 82.5 आएगा ये, ठीक है। ये आ गया आपका 82.5। तो इसमें से ये घटाओगे तो 18 और 12 कितना आ गया आपका, 30। 45 दूनी 90 और 11 7 77, 90 में से 77 घटाओगे तो 13 आ गया, और ये कितना है आपका रेशो, 45:11।
और ये कितना आपने बढ़ाया था 2.5 और ये कितना बढ़ाया 7.5। तो मल्टीप्लाई की मैंने 45 की 2.5 से, तो 45 दूनी कितना होता है 90 और 45 को 0.5 से करोगे 22.5। 90 और 22.5 आपका कितना होता है 112.5 होता है। और इसकी 11 की 7.5 से करोगे तो कितना आएगा 82.5। इसमें से ये घटा रहा हूँ जब मैं तो कितना आएगा मेरा 30 आएगा, लेकिन ये तो पॉइंटों में आ गया, ये पॉइंटों में आ गया। तो क्या पॉइंटों में चल सकता है क्या? अब पॉइंटों में तो नहीं चलेगा, तो हम एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं। देखो क्या है इसमें, ये रेशो बन गया इनका 7:2, हमने 7:2 लिख दिया। और फिर कितना बन गया ये लास्ट में आपका 45:11, 45:11 लिख दिया। और मैंने क्या किया 7.5 लीटर मिल्क ऐड किया एंड सॉरी ये पानी जो है ना आपने बाहर निकाला है, पानी क्या है बाहर निकाला है, तो ये क्या होगा माइनस। और जब एक प्लस एक माइनस का साइन होता है तो आप क्या करते हो दोनों को ऐड करते हो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, यही गलती थी। एक की वैल्यू कितनी आएगी 13 एकम 13, 13 पंजे 65। एक की वैल्यू आ गई आपकी 15, अगर एक की वैल्यू 15 आ गई तो मुझे बताओ ये कितना है आपका 15 सत्ते 105 और ये 15 दूनी 30, यानी कि ये चीज़ आ गई मेरे पास, बस यही निकालनी होती है मेरे को 105 और ये कितनी है 30। अब आप कहोगे कि यहाँ से आपने पानी बाहर निकाला था, यहाँ से क्या बाहर निकाला था आपने पानी, तो मिल्क तो सेम रहेगा। मिल्क यहाँ पे 105 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 105, क्योंकि आपने पानी में चेंज किया है। ये कितने गुना है इसका 35 गुना, तो ये भी 35 गुना यानी कि 35। अब मेरे को बताओ यहाँ पे पानी कितना था 35 और यहाँ कितना है आपका 30, तो आपने कितना निकाला 5 और 5 क्वेश्चन में कितना कह रखा है y, तो y की वैल्यू अगर पूछी जाती तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इस बर्तन का इलाज करते हैं। यहाँ पे देखो आप इस बर्तन में क्या है आपने मिल्क ऐड किया है, तो पानी यहाँ पे अगर 35 है तो बताओ यहाँ पे भी 35 होगा क्या? बिल्कुल होगा। कितने गुना है ये 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, यानी कि यहाँ पे 95 क्या था आपका मिल्क था, यहाँ पे 95 मिल्क था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 105 हो गया। आप कह रहे हो x ऐड किया, मैं कह रहा हूँ 10 ऐड किया, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 10। आपको चाहिए क्या x³ माइनस y क्यूब, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का क्यूब, y की वैल्यू 5 यानी कि 5 का क्यूब। 1000 में से 125 घटा दो तो 875 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वही बात मैं कहता हूँ बर्तन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक बर्तन बनाया था मैंने और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिया था, अब की बार ये 2 बन गए और फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से है ये मिक्सचर के, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको कम से यानी कि मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 1 मिनट लगने वाली है और आपका 100% आंसर आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसका जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर वही आप 1 मिनट के अंदर 100% एक्यूरेसी से सोल्व कर पा रहे हो, तो फिर जो छोटे लेवल के क्वेश्चन है उसमें तो 15 से 20 सेकंड का टाइम आपको लगना है, ठीक है ना। तो आप ये बात मान के चलो, क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो अर्थमेटिक का, आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगने वाला है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारे XY से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं ताकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सको। इसमें कहता है एक वेसल में 2.5 लीटर तो क्या है पानी है और 10 लीटर क्या है आपका मिल्क है, यानी कि मैंने अलग अलग रेशो देने के बजाय इनकी क्वांटिटी दे दी। 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल इज रिमूव्ड। अब इसमें से 20% हमने क्या कर दिया निकाल दिया। अब आप बताओ मेरे को, अगर 20% आप निकालोगे तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो तो वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिमेनिंग कंटेंट में हमने क्या किया x लीटर पानी जोड़ दिया एंड रिवर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, और मिल्क और वाटर का जो पहले रेशियो था ना वो उल्टा हो गया। फिर हमने y लीटर मिल्क जोड़ दिया, फिर रिवर्स कर दिया रेशियो को, फिर से रिवर्स हो गया रेशियो। यानी कि देखो पहले वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है, अब मेरे को ये बता दो। वाटर है 2.5 और मिल्क कितना है 10, यानी कि 1:4। लेकिन मैं कहता हूँ ये 1:4 आपका क्या है वाटर से मिल्क, ये स्टार्टिंग में रेशियो था आपका 1:4 था, ठीक है। इसमें से आपने 20% निकाल दिया। जब आप 20% इसमें से निकालोगे तो मुझे बताओ 20% मिक्सचर निकालोगे तो ये रेशियो थोड़े चेंज होगा, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना रहेगा वही रहेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है कि x लीटर आपने वाटर ऐड किया, यानी कि इसको लिख दो +x और नीचे क्या लिख दो आप वाटर। रेशियो क्या हो गया रिवर्स हो गया, रिवर्स का मतलब 1:4 से कितना हो गया 4:1। ये ध्यान रखना, ये वाटर है, अब की बार ये क्या है मिल्क है। फिर कहता है इसमें y लीटर मिल्क डाल दिया आपने, इसमें आपने +y कर दो और यहाँ क्या लिख दो मिल्क। ये रेशियो फिर से चेंज हो गया, यानी कि वाटर और मिल्क का 4:1 से फिर से कितना हो गया 1:4 हो गया। आपको x + y की वैल्यू निकालनी है, x + y की वैल्यू। और स्टार्टिंग में आपका कितना है देखो, ये स्टार्टिंग में आप मेरे को बता दो आपको वैल्यू किसकी पता है, इनमें से वैल्यू आपको पता है इसकी। ये कितना है टोटल बता दो मेरे को 12.5, ये टोटल 12.5 है, ठीक है 12.5 लीटर। इसमें से 20% निकाल लिया, 12.5 का 20% कितना होता है 2.5 होता है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 12.5 को 5 से डिवाइड करोगे 2.5, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे को बताओ
10 लीटर हो गया। 20% निकालने के बाद ये 10 लीटर। अच्छा 10 लीटर में फिर ये कितना होगा आपका 2 लीटर और ये कितना होगा 8 लीटर। यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने पानी ऐड किया है, पानी ऐड किया है तो मिल्क पहले कितना था 8 था, तो बताओ यहाँ पे भी 8 होगा क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। अगर ये 8 गुना है तो ये 4 का 8 गुना ये कितना होएगा आपका 32 होएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको, ये 32 होएगा। अब आप बता दो मेरे को, पहले जो वाटर था वो 2, अब कितना हो गया 32, तो कितना ऐड किया आपने 30, और क्वेश्चन में कह रहे हो आपने x ऐड किया, तो मतलब x की वैल्यू पूछता तो हमारे से कितनी आ गई 30 आ गई। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे अपने मिल्क ऐड किया है। अगर आप मिल्क ऐड करोगे तो पानी तो सेम है, पानी कौन सा है ये, यहाँ पे पानी कितना था 32, तो यहाँ पे भी आप कहोगे जी पानी कितना होना चाहिए 32, यानी कि 1 का 32 गुना तो 32 ही होगा, तो 4 का 32 गुना आपका कितना होएगा 128 होगा। यानी कि यहाँ पे आपका मिल्क कितना हो गया 128, लेकिन पहले मिल्क कितना था बताओ 8 से 128 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 120। x भी आ गया y भी आ गया, x प्लस y निकालना है आपका, दोनों को जोड़ दो, कितना आंसर आ गया आपका 150, ठीक है। तो बेहतरीन मेथड है बर्तन मेथड, बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ बहुत ही आसानी से ये सोल्व कर देता है बर्तन मेथड। कोई फॉर्मूला नहीं लगता है इसके अंदर, कोई कैलकुलेशन नहीं लगती, बस जहाँ जहाँ रेशियो को आपको सेम बनाना है ना वो सेम बनाते जाओ और आपका क्वेश्चन खत्म होता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गए अब 2-3 लगातार। ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। जैसे पहले क्या होता था मिल्क और वाटर होता था, अब की बार ये 2 लिक्विड है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है, वही चीज़ है। रेशो कितना है इसमें 7:5। व्हेन 9 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, इसमें से आपने 9 लीटर क्या है बाहर निकाल दिया और इसको आपने किससे भर दिया फिल्ड विद बी। यहाँ देखिए इसको ए को आप अपने दिमाग में क्या मान लो, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशो ये था एक बर्तन के अंदर, आपने इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और इसकी जगह बी भर दिया, बी का मतलब आपने पानी भर दिया, और ये रेशो क्या हो गया बाद में 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वॉज देयर इनिशियली, स्टार्टिंग में लिक्विड ए कितना था। मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि एक तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बर्तन मेथड से सोल्व करवाई देता हूँ, देखो क्योंकि बर्तन मेथड में हर बार लगा रहा हूँ तो आपके लिए आसान रहेगा बर्तन मेथड, ठीक है। ये क्या है देखो, स्टार्टिंग में इसका जो ए और बी का रेशो था इन दोनों लिक्विड्स का वो कितना था 7:5। आपने इसमें से 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, तो क्या अब ये रेशो चेंज हो जाएगा क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, इसमें बी डाल दिया, बी डाल दिया कितना, जितना निकाला था उतना ही, क्या डाल दिया आपने बी, जैसे वाटर डालते थे यहाँ पे बी है, और रेशो कितना हो गया 7:9। क्वेश्चन मेरा आसान है क्योंकि मैं कहता हूँ अगर बी आपने डाला है तो ए तो सेम रहेगा और ए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम ही है, तो आपको कुछ करना है ही नहीं, अब तो सेम है। तो आप कहोगे जी बी कितना हो गया फिर 5 से 9 यानी कि 4 यूनिट होगी, और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 9, तो 4 की वैल्यू कितनी है 9 है। यहाँ पे कितना है बताओ 7 और 5 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 9 ये 27, ये 3 गुना है तो ये भी कितना हो गया आपका 3 गुना, यानी कि ये टोटल मिक्सचर आपका कितना है 27 लीटर है। आप समझ गए, इसमें से 9 लीटर आपने निकाल लिया था तो ये कितना होगा फिर 27 + 9 36 होगा क्या, 36 होगा। इस 36 में ए और बी किस रेशो में है 7 और 5 में, तो यानी कि ये कितना होगा आपका 21 और ये कितना होगा 15। आपसे पूछा क्या है ए कितना था, तो ए कितना था आपका 21 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। बर्तन मेथड तो मैं कहता हूँ कहीं पे भी लगा देना, अप्लाई आप आसानी से कर दोगे, लेकिन एक मैं इसको मेथड बताना चाहता हूँ, क्या गेम ऑफ इमेजिनेशन से मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, गेम ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ये गेम ऑफ इमेजिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने बाद में लिक्विड बी भरा है, मतलब ए में एक बार चेंज आया है, तो मैं ए को क्या मान लेता हूँ, मैं ए को ही मैं टोटल मिक्सचर मान सकता हूँ। इस क्वेश्चन में मान सकता हूँ क्या नहीं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है क्या कि स्टार्टिंग वाला जो मिक्सचर है और एंड वाला दोनों इक्वल होने चाहिए। ए रेशो बी पहले कितना था 7 और 5, दूसरी बार है कितना 7 और 9, ये टोटल कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 16, ये इक्वल बनाओ पहले, तो इक्वल बनाओगे तभी लगा सकते हो, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करोगे 28 और 20, 3 से करोगे 3 सते 21, 9 तिये 27। अब मैं कहता हूँ आपने बी को दोबारा मिलाया है तो ए को ही आप क्या मान लो टोटल मिक्सचर मान लो, ए को क्या मान लो आप टोटल मिक्सचर मान लो, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म कैसे हो गया, मैं कहता हूँ ए पहले 28 था, अब कितना हो गया 21, कितनी यूनिट निकाली आपने 7, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 9,
तो बताओ मेरे को 28 की वैल्यू कितनी होगी। 7 चौके 28, 9 चौके 36, तो 36 लीटर। यानी कि ये जो स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर है ना, ये कितना था 36 लीटर। और अगर टोटल मिक्सचर मैंने निकाल दिया तो फिर ए निकालना कितनी बड़ी बात है। देखो यहाँ से मैंने टोटल कितना निकाला था 36, और यहाँ से भी कितना निकाला 36। सारा काम होता है टोटल मिक्सचर निकालने का, चाहे वो आप बर्तन मेथड से निकाल लो, चाहे आप उसको गेम ऑफ इमेजिनेशन से निकाल लो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जैसे ही गेम ऑफ इमेजिनेशन का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे गेम ऑफ इमेजिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपको आसान लगेगा। ये देखो इसमें क्या कहता है, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वही, बर्तन मेथड से कर लो इसको, चाहे गेम ऑफ इमेजिनेशन से कर लो। मैं दोनों से करवा देता हूँ आपको। एक जार के अंदर मिक्सचर है, वही 2 लिक्विड है ए और बी, रेशियो आपको दे रखा है। 10 लीटर आपने इसमें से निकाल लिया और किसकी क्वांटिटी डाल दी, बी की, और बाद में रेशियो ये बन गया। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज देयर इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में ए कितना था, बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है। देखो मैं इसको गेम ऑफ इमेजिनेशन से करवा देता हूँ। ए को टोटल मिक्सचर मान लूंगा मैं, क्योंकि बी में 2 बार चेंज हुआ है, क्योंकि आपने बाद में कौन सा कंटेंट डाला है, बी का। ये रेशियो कितना था स्टार्टिंग में, 4 और 1, बाद में कितना हो गया 2 और 3। यहाँ तो बाय चांस इस क्वेश्चन में टोटल इनका इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैं क्या करता, पहले इक्वल बनाता। ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है मेरे को। यहाँ मैंने ए को ही टोटल मिक्सचर मान लिया, तो बताओ 4 से कितना हो गया, ये तो 2, तो यानी कि 2 यूनिट कम हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 10। तो आपको टोटल मिक्सचर यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी 20। तो यानी कि स्टार्टिंग में टोटल आपके पास 20 लीटर का मिश्रण था, उसमें आपके पास ए और बी का रेशियो कितना है, 4:1। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 4। आपसे पूछा है ए का आंसर कितना आ गया आपका 16। ए कितना आ गया यहाँ से 16 लीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन था ये। बर्तन मेथड से करना चाहो तो पीछे वाले क्वेश्चन में मेथड मैंने आपको समझाया है, वही मेथड लगा देना, बर्तन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें। ये है ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन दिस रेशो। एसिड और वाटर का आपको रेशो दे रखा है। नाउ 15.5 लीटर आपने इसमें से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और 1.5 लीटर आपने इसमें प्योर वाटर डाल दिया, और 3 लीटर आपने इसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। तो 2 चीज़ें डाली गई है, तो हम क्या लगाएंगे बताओ, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितना था इसका, आपका क्या देखा 13.4, और मिश्रण निकाल दिया, 13.4 रेशियो हो गया। और अब इसमें क्या हो गया 25% वाटर। 25% का मतलब 1/4, यानी कि वाटर कितना है 1, टोटल 4 में से, तो मिल्क कितना रह गया बताओ, 3 रह गया। ये है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया वो 3:1 हो गया। फाइनली 3:1। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। टोटल मिक्सचर स्टार्टिंग में कितना था, आपको ये निकालना है। देखो मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ टोटल मिक्सचर था जिसमें मिल्क और ये सॉरी मिल्क नहीं है, एसिड है। ठीक है, एसिड मान लो इसको। एसिड और वाटर का रेशियो कितना है आपका 13:4। आप इसमें से 15.5 जब बाहर निकाल लोगे तो बताओ क्या ये रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या रेशियो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कितना रहेगा 13:4 ही रहेगा। अब आपने इसमें दोनों चीज़ें मिलाई है। देखो क्या कर लिया आपने, इसमें से ये तो बाहर निकाला था, 1.5 लीटर तो प्योर वाटर आपने मिलाया, 1.5 तो आपने क्या मिलाया, प्योर वाटर मिलाया, और 3 लीटर आपने इसमें क्या मिलाया बताओ, 3 लीटर आपने इसमें मिलाया क्या, एसिड, जिसके कारण जो ये आपका एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो गया बताओ, 3:1। 2 चीज़ें मिलाते हैं और आपको ये वाला मिश्रण निकालना हो तो आप क्या करते हो बता दो मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो। और ये मिश्रण अगर आपका निकल गया तो इसमें 15.5 मैं जोड़ दूंगा तो फिर ये स्टार्टिंग वाला नहीं आ जाएगा। बस आपको इस तरीके से दिमाग चलाना है पेपर के अंदर। तो पहले रेशियो कितना था 13 और 4, अब कितना है ये 3 और 1। टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा पाओगे। टोटल कितना है ये 17, और सॉरी मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ ना, गेम ऑफ इमेजिनेशन तो लगा ही नहीं रहा। अब देखो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, वाटर है। एसिड बताओ कितना ऐड किया है, यहाँ से ध्यान से देखना, एसिड किया 3 और वाटर किया 1.5। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है बताओ, 13 और ये कितना हो गया 12। एक की वैल्यू कितनी बताओ, 4.5, 4.5 में से 3 गया, 4.5 में से 3 घटा दो यानी कि 1.5। एक की वैल्यू 1.5 है तो देखो ये टोटल कितना है यहाँ पे 17, मेरे को टोटल मिक्सचर से मतलब है। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 गुणा में 1.5 तो कितना होएगा ये 17 8 25 25.5 हो गया ये, ठीक है 25.5, यानी कि ये टोटल मिक्सचर जो है ना आपका 25.5 लीटर है। आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि 15.5 निकालने के बाद भी आपका इतना बच गया तो इनिशियली कितना होगा 25.5 प्लस में 15.5
तो यानी कितना हो जाएगा 41 लीटर। तो स्टार्टिंग के अंदर आपका 41 लीटर मिश्रण था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और जब भी दो क्वांटिटी ऐड की जाएगी ना तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ओरिजिनल क्वांटिटी मिलेगी। और ये मिल गई तो इसमें 15.5 जोड़ देना, आपकी जो है ना इनिशियल आ जाएगी, तो बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये XY टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने की। एक मिक्सचर है जिसमें 10 ml सॉल्यूशन है किसका, मिल्क और वाटर का, विद 20% मिल्क, यानी कि मिल्क 20% है। तो देखो मिल्क और वाटर, अगर ये 20% है तो ये कितना हो गया, 80% हो गया। तो यानी कि इनका रेशियो कितना दे दिया इसने, इनडायरेक्ट रूप से 1:4। अब कहता है इसमें से x ml मिल्क इज एडिड, इसमें x ml आपने मिल्क ऐड कर दिया और रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मैं बर्तन बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये टोटल कितना था आपका 10 ml। ml की जगह आप इसको किलो मान लो, लीटर मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि यूनिट से हमारे को यहाँ पे मिक्सर में कोई मतलब ही नहीं है। इसमें से आपने मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बताओ, यहाँ पे 1:4 है। 20% मिल्क है यानी कि बाकी क्या है, वाटर है। इसमें आपने क्या किया, x ml मिल्क को ऐड कर दिया यानी कि +x, और क्या ऐड किया आपने इसमें, मिल्क। तो रेशियो क्या हो गया, रिवर्स। रिवर्स का मतलब है ये 1:4 से कितना हो गया, 4:1 हो गया। फिर आपने इसमें क्या किया, नाउ y ml वाटर इज एडिड, अब इसमें आपने +y कर दिया, क्या, वाटर ऐड कर दिया y लीटर। अब ये रेशियो फिर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो फिर से 4:1 से कितना हो गया, 1:4 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, x + y की वैल्यू निकालो। तो आप मेरे को ये बता दो कि स्टार्टिंग वाला जो मिश्रण आपको पता है कितना है, 10 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ओरिजिनल 2, और ये कितना हो जाएगा 8। बस इसी कंसेप्ट का यूज मैं कर रहा हूँ हर बार। ठीक है, जो जहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ना उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लो। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है तो ये वाटर जो 8 है, तो यहाँ पे भी तो ये 8 ही रहेगा ना, 8 गुना तो 4×8 कितने हो गए, 32। ये हो गया आपका कितना, 32। और स्टार्टिंग में मिल्क कितना था आपका, 2। मुझे बता दो कितना बढ़ा, आप कहोगे जी 30 बढ़ गया। और क्वेश्चन में कहता है x बढ़ा, तो x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती तो कितना आ गया, आंसर 30 आ गया। अब बात आती है यहाँ पे, ये 32 है और ये कितना है, 8 है। यहाँ पे आपने पानी मिलाया है, अगर पानी मिलाया है तो मैं कहता हूँ दूध तो सेम रहेगा। यहाँ पे अगर ये दूध 32 है तो यहाँ पे भी दूध कितना होगा बताओ, 32, यानी कि ये कितने गुना है, 32 गुना। तो ये आपका ये भी 32 गुना कितना हो जाएगा आपका, 128। पहले 8 था पानी, अब 128, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ये क्वेश्चन तो आई थिंक अभी हमने किया था ना पीछे। तो आपको x + y निकालना है, यानी कि 30 + 120 कितना आ गया आपका, 150। 30 + 120 कितना आएगा, 150। और यही क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन पहले आपको करवा चुका हूँ, गलती से जो है ना ये दोबारा टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं, 2 बार प्रैक्टिस होगी आपकी। इसमें देखो क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है। इन ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, मिल्क और वाटर इसमें कितना है, आधा आधा है। तो मैं ये सीधा सीधा मान लेता हूँ कि मिल्क कितना 40 है और ये कितना 40 है, क्योंकि आसान क्वेश्चन को आप आसान मेथड से किया करो। मुश्किल मेथड से करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने इतने सारे करवा दिए आपको। इसमें कहता है 24 लीटर इस मिश्रण का आपने बाहर निकाल दिया और 18 लीटर उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, मिल्क डाल दिया। अब बताओ 24 लीटर बाहर निकालोगे तो पहले इक्वल था, तो अब 12-12 निकलेगा। ये कितना रह गया आपका 28, और ये भी कितना रह गया 28। अब आपने क्या किया, अब आपने 18 लीटर मिल्क डाल दिया। तो ये मिल्क है, तो मिल्क में 18 लीटर क्या कर दो, जोड़ दो, ये 46 हो गया, और ये कितना 28 का 28 रह गया। कहता है फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो। 2 पे काट दो, ये कितना आ गया 23, और ये कितना आ गया 14। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड से इसको कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन आसान तरीके से हम इसको करेंगे। देयर आर 3 मिक्सचर, 3 तरह के मिक्सचर है, उनके अंदर क्या है, मिल्क और वाटर है। पहले में मिल्क क्या है, देखो अब यही ध्यान से पढ़ना है। मिल्क इज 37.5% ऑफ द मिक्सचर, यानी कि टोटल मिक्सचर का मिल्क जो है ना वो कितना है, 37.5%। 37.5 का मतलब सब बच्चे जानते हैं 3/8, यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 8 है तो मिल्क कितना है, 3 है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, मिल्क और वाटर का रेशो चाहिए। तो मिल्क अगर 3 है तो बाकी 5 क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। ये पहले बर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, ए बर्तन की। फिर ऐसे बी में निकालूंगा, ऐसे सी में निकालूंगा। फिर कहता है इन सेकंड मिक्सचर में मिल्क जो है ना 28.56% कम है किससे, वाटर से। अच्छा 28.56 का मतलब सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 2/7। 2/7 कम है लेकिन किससे, पानी से। इसका मतलब है ये 7 अगर पानी है
तो मिल्क इससे क्या है 2 कम है, यानी कि मिल्क और वाटर, अगर वाटर 7 है तो ये कितना है फिर 5 है। ठीक है, ये रेशियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कोई मिस्टेक इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। और थर्ड में तो आपको डायरेक्ट रेशियो दे दिया 5:4, बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इनको कहता है एक साथ मिलाएंगे तो फाइनल मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा। ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन हमने कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए हैं और मैंने हर बार आपको एक ही चीज़ बताई है, क्या कि पहले टोटल को इक्वल बनाया करो। ये टोटल कितना 8, ये कितना 12 और ये कितना 9। 8, 12 और 9 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 72। 72 इनका एलसीएम होता है, तो तीनों को 72 बना लो। इसको 9 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो, इसको 8 से गुना कर दो, हो गया, ये इक्वल बन गए। लेकिन अब क्या कहता है, इफ़ 12.4 लीटर पहले में से लिया गया, 15.5 दूसरे में से और 9.3 किस में से लिया गया, तीसरे में से, मतलब इक्वल नहीं लिए गए हैं। आपको इनका रेशियो ही तो निकालना है, तो इनको पॉइंट हटा दो आप। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो। 31 पे कट रहे हैं, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 3 बार, यानी कि इससे आपके 4 भाग लिए गए, इससे 5 भाग और इससे कितने 3 भाग। ये क्वेश्चन में कहा गया है। बस आप इनको क्या कर दो, रेशियो को मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले 3 पे सारी टर्म कट रही है, इसको काट दो। ठीक है, 3 पे क्यों, बल्कि हाँ 3 पे ही कटेगी। 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये 3 पे काटोगे तो ये 3 से 3 कट गया और आपका क्या है 9 चौके 36 और आपका 2 पे भी कट रहा है, ये तो 2 पे भी काट दो, ये 2 बार कटेगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 4। तो फाइनली ये कितना हो गया 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से और इसको किससे करना है 4 से। बस अब 6, 5, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। देखो पहले रेशियो को 6 से गुना करोगे, 6 3 18 और 6 पंजे 30। दूसरे रेशियो को 5 से गुना करो, 25 और 35। तीसरे रेशो को 4 से गुना करो, 20 और 16। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करवा चुका मैं आपको। कितना आ गया बताओ, 45 और 18 कितने आ गए 63 और ये कितने आ गए 65। 65 में आप 16 जोड़ोगे 81। 3 पे काट दो, ये 21 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा आपका 27। फिर आप इसको 3 पे काट दो, बल्कि 9 पे कट रहा था ना, 3 पे काटोगे 7 और ये कितना आएगा 9। तो फाइनल आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर, कितना आपका आंसर आएगा 7:9। तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन था, बस इसमें इन चीज़ों की वजह से क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरे को परसेंटेज की रेशियो की अगर 100% नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो इसको वैसा ही मानूंगा जैसे हमें डायरेक्ट ये रेशियो गिवन होते या मेरे को निकालने पड़ गए। ठीक है, 10-15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगी है, लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है कैपेसिटी ऑफ 3 वेसल्स है, उनका रेशियो आपको दे रखा है। कैपेसिटी का रेशियो दे दिया और मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया आपको, तीनों में अलग अलग। तो वैसा ही क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर तीनों बर्तन है, पहले में 9 और 1, ये कितना है 2 और 3, ये कितना है 4 और 5। आप पहले क्या निकाला करो टोटल, इसमें कितना है टोटल 10, इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 9। आप सबको क्या बनाओ इक्वल। इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ 90। 90 अगर एलसीएम आ गया तो इसको 9 से करो, इसको 18 से करो और इसको कितने से करो 10 से। अब तो इक्वल बना लिया। अब कैपेसिटी कितनी है 1 3 5 में, तो इसको 1 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो, इसको 5 से गुना करो, ये भी कर दिया। अब लास्ट में क्या है, इनकी पूरी मात्रा नहीं ली गई है। क्या कहता है, अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सर। जो नया मिक्सचर आएगा ना उसमें वाटर कितने परसेंट है वो बाद की बात है, पहले ये देखो इनको मिलाया किस रेशो में किया गया है। व्हेन 66 एंड 6, ये कितना होता है बताओ 2/3 होता है। ये कितना होता है बताओ मेरे को, ये 100 से कितना कम है 16 सही 2/3 और ये कितना होता है 1/6, यानी 100 से 1/6 कम है, तो ये कितना होता है बताओ 5/6। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें से 70% लिया गया है, मतलब इसका कितना हिस्सा लिया गया है 2/3, मतलब पूरा नहीं लिया गया 2/3। और इसका 5/6 लिया गया है तो 5/6 कर दो, और इसका 70% लिया गया है मतलब 7/10 कर दो। तो बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। ये 3 पे कटोगे 3 3 दूनी 6, इसको अल्टीमेटली 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 3 बार कटेगा, 3 3 9 9 5 45, 45 से कटेगा। और ये कितना आ गया आपका 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया आपका 35 आ गया, कोई कट रहा नहीं है। 6 से मल्टीप्लाई करो पहले रेशो को, पहले रेशो को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस रेशो को 6 से गुणा करोगे 54 और 6, इसको 45 से करोगे 45 दूनी 90 और 45 दिया कितना होता है 135, इसको 35 से करोगे ये 140 और ये कितना आ गया 175। ठीक है, आपको रेशियो किसका निकालना है बताओ मेरे को, आपको परसेंटेज निकालनी है वाटर की। तो ये क्या है आपका मिल्क है और ये क्या है वाटर है, निकाल लो आप। ये 200 कितना हो गया 30, 230 में 54 जोड़ोगे 284 और ये कितना आ गया आपका 310 316। तो बताओ मेरे को टोटल कितना आ गया, ये टोटल आपका होगी जी आ गया 600। टोटल 284 और 316 कितना हो गया 600। अब 600 में आपको वाटर की परसेंटेज, वाटर कितना है बताओ 316 आउट ऑफ 600 इनटू में कितना 100, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गई। ये पूरा नहीं कटेगा आपका, क्या है 2 पे कट जाएगा, ये 15 153, 15 2 पे कटोगे ना 8 पे कटेगा ये 8 बार, तो 100 इसको करोगे 5 पे कटेगा 2 पे कटेगा और ये 2/3
परसेंट। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी हो तब चेक कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का यही है, ठीक है। 284 में 316 जोड़ोगे 600 और आपको वोटर की परसेंट निकालनी है। वोटर कितना है आपका 316। तो फिर भी अगर कोई प्लस माइनस में गलती रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, आप चेक कर लेना, लेकिन आंसर आपका 99.99% यही आएगा, ठीक है। कंसेप्ट आप समझ गए कि रेशो निकालना होता तो मैं इतना ही आंसर छोड़ देता। मेरे को वोटर की परसेंटेज पूछी है तो टोटल 600 में वोटर इतना है तो परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते ना, बस क्वेश्चन खत्म। ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इसमें है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 3:4। इसमें हमने 12 लीटर ऐड कर दिया, क्या मिल्क, और 12 लीटर ही हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया और ये रेशियो ये हो गया। फाइंड हाउ मच ऑफ द टोटल मिक्सचर वॉज देयर इनिशियली। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का बेसिक क्वेश्चन है। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बताओ, 3 और 4, बाद में कितना हो गया 5 और 6। ये कब हुआ, जब हमने 12 लीटर ये और 12 लीटर ये ऐड किया। तो निकाल लो, 6 18 5 के 20, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू 12 को 5 से करो और 12 को 6 से करो, यानी कि 12 को 1 से, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। आप क्या निकालना है, इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना था बताओ, इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना था 7, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, और 42 लीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। ये अगर बेसिक मेथड से इसको कोई बच्चा करना चाहता है जिसने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया, वो देखो कैसे करेगा। 3 और 5 है मिल्क और वाटर, तो मैं मिल्क को 3x मान लेता हूँ और वाटर को कितना 5x। अब इसमें 10-10 आप ऐड कर दो, सॉरी ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन उसमें 12 था इसमें 10 है, ठीक है। 10-10 इसमें ऐड कर दोगे तो ये रेशियो कितना बन गया 2:3। फाइंड द प्रेजेंट क्वान्टिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की अब की बार प्रेजेंट निकालनी है, तो पहले आप पिछली क्वांटिटी निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर ही सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 10x प्लस में 20 और ये आ गया आपका 9x प्लस में 30। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, x 10 आ गया। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर, मिल्क कितना था 3x यानी कि 30 और ये कितना था 50। अब आपने इसमें 10 लीटर मिल्क ऐड किया था और 10 लीटर वाटर ऐड किया था, तो आपको मिल्क निकालना है बाद में, तो बाद में 10 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 लीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये मैंने पिछला क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से करवा दिया, ये बेसिक से करवा दिया, ताकि दोनों मेथड आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसमें देखो क्या है, 200 लीटर मिश्रण है अपने पास जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, आपने कुछ और मिल्क ऐड कर दिया जिससे रेशियो ये बन गया। कहता है कितना मिल्क आपने ऐड किया, तो बेसिक मेथड से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। 200 को पहले 17 और 3 में बांटो, तो यानी कि 10 170 और ये 30 हो गया, तो यानी कि मिल्क और वाटर स्टार्टिंग में अपना कितना था 170 और 30 था, ओरिजिनल क्वांटिटी है। फिर आपसे कहता है कि इसमें आपने क्या किया, मिल्क ऐड किया, तो ऊपर क्या है आपका देखो, पहले क्या है मिल्क है, मिल्क में x ऐड कर दो तो ये रेशियो कितना बन गया आपका 7:1। तो बस x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 210 में से 170 घटाओगे 40, आपने कितना मिल्क ऐड किया है 40, तो ये आंसर कितना आ गया आपका इसका 40 लीटर है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा रेशियो मेथड से करना चाहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी हो जाएगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने करवाए हैं बहुत आपको। पहले रेशियो कितना है 17:3, बाद में कितना है 7:1। आपने किया क्या है इसमें बताओ, इसमें आपने मिल्क ऐड किया है, कितना ऐड किया है वो नहीं पता, x मान लेता हूँ। वाटर पे क्या किया है, वाटर को आपने 0 ऐड किया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है आपका बता दो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड 21 में से 17 घटाओगे 4 की वैल्यू कितनी है बताओ x। अब x की वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं, ये टोटल जो स्टार्टिंग वाला मिक्सचर है ये कितना है बताओ 20 है। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको बता दो मेरे को 200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि ये 4 रेशियो किसके बराबर है 40 के, और ये क्या है x, और x का आंसर कितना आ गया 40। देखो यहाँ से भी मैं कहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से यूज करना सीखो कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको 2 रेशियो गिवन हो ना, पुराना और नया, और एक क्वांटिटी आपको गिवन हो कि ये इतनी ऐड की गई है और दूसरी कुछ भी ऐड नहीं की गई, या फिर दूसरी भी कुछ ऐड की गई है, तो वहीं पे आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के और इस इनिशियल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाई दिया आपको। ये देखो क्या कहते हैं इसमें, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 8:5। एक वेसल बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। इफ़ वी ऐड 44 लीटर मिल्क एंड 44 लीटर वाटर, दोनों ऐड कर दिए तो क्या बन जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है ना वो 28.56% ज़्यादा हो जाएगी किससे, वाटर से। ये क्या होता है बताओ 2/7, वाटर से 2/7 ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया बताओ, पहले कितना था 8 और 5 था। अब इसको लास्ट वाली स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से, 2/7 वाटर से ज़्यादा, मतलब अगर वाटर 7 है
तो मिल्क इससे क्या है 2 ज़्यादा है, तो वाटर अगर 7 है तो मिल्क कितना है बताओ 9। और ये कब हुआ, जब दोनों में हमने 44 ऐड कर दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। देखो 8 से 56 और 9 पंजे 45 यानी कि 11 रेशो। इनकी डिफरेंस 44 को 9 से करो, 44 को 7 से करो, यानी कि 44 इंटू 2 डिफरेंस आएगा। ये 4 बार कट गया, 4 दूनी 8। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। एक की वैल्यू 8 आ गई तो ये कितना आ गया 64 और ये कितना आ गया 40। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 40 लीटर। वाटर पूछा है, ये तो मिल्क है। टोटल पूछता तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, कितने आ गए 104। अगर मिल्क पूछता तो 64 लीटर, अगर वाटर पूछा है तो कितना आ गया 40 लीटर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का ही क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज दिस। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। बाय केमिकल प्रोसेस इफ़ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, यानी कि मैंने आपको बार बार यही चीज़ बताई है कि मिश्रण में से वैसे तो हम पानी नहीं निकाल सकते, ना अकेला दूध निकाल सकते, लेकिन केमिकल प्रोसेस से किसी मशीन से मान लो ऐसा उसने कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में अगर लिखा है तो इसका मतलब किया होगा, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर कहता है ये रेशियो 5:7 बन गया और क्वांटिटी मिक्सचर की रिड्यूस होके कितनी बन गई 36। देखो रिड्यूसिज 2 है, ये रिड्यूसिज 2 का मतलब अब 36 हो गई। ये कितनी घटी है हमें नहीं पता, लेकिन घट के 36 हो गई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच वॉज एक्सट्रैक्टेड। कितना पानी बाहर निकाला गया आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो लास्ट में क्वांटिटी कितनी होगी आप मेरे को बता दो। स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर किस रेशो में था 2 और 3 में, अब कितना हो गया मिल्क और वाटर 5 और 7 में, और टोटल क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 36। आप मेरे को बता दो क्या दोनों अलग अलग नहीं निकाल सकते। ये कितनी होगी फिर 15 और ये कितनी होगी आपकी 21। ये कब हुआ, जब आप में इसमें से मान लो x लीटर पानी बाहर निकाला था। अगर यहाँ से मेरे को बताओ पानी आपने बाहर निकाला है तो मिल्क कहाँ से चेंज हो गया, मिल्क तो सेम रहेगा ना। यहाँ मिल्क 15 है तो ये भी तो मिल्क कितना रहेगा बताओ मेरे को 15। ये कितने गुना है इसका 7.5 गुना, तो ये भी क्या होगा इसका 7.5 गुना, यानी कि 22.5। ये कितना हो गया बताओ 22.5। यानी कि मैं कह रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में वाटर था कितना 22.5 और अब कितना रह गया 15। तो कितना बाहर निकाला आपने बताओ 7.5 लीटर बाहर निकाला। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पानी आपने बाहर निकाला, तो मैं कह दूंगा कितना 7.5 लीटर पानी आपने बाहर निकाला। क्योंकि जो फालतू मिश्रण है भाई यहाँ 36 है और यहाँ कितना है 22 और ये कितने हो गए 15 आपके 37.5। ये आपका 22 और मैंने कहाँ गलती कर दी 7 से 21 22.5 आपने पानी बाहर निकाला है। वाटर सॉरी रियली सॉरी ये 15 से क्यों कंपेयर कर गया मैं, 22.5 से मेरे को यहाँ करना चाहिए ना, क्योंकि पानी तो ये है। तो 22.5 से 21 हो गया तो आंसर कितना आएगा इसका 1.5 लीटर। ठीक है, तो 1.5 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब वेरीफाई कर लेना 1.5 लीटर ही 100% ओके है, क्योंकि मैं इसको 15 से माइनस कर गया। 15 तो मिल्क है ना, मेरे को तो वाटर से वाटर करना है। वाटर पहले 22.5 था, अब कितना है 21। तो आपने कितना निकाला 1.5 लीटर पानी आपने बाहर निकाल दिया। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, 90 लीटर आपके पास मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है इस रेशो में। तो मैं मिल्क और वाटर को रेशो भी दे रखा है, टोटल क्वांटिटी भी दे रखी है। 8 और 7 15, 15 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 6, तो 8 6 48 और 7 6 42। ये मिल्क और वाटर की मैंने ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल ली। फिर कहता है इफ़ सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, कुछ मिक्सचर की कुछ अमाउंट को आपने रिमूव कर दिया, विच 7 लीटर वाटर इज़ देयर। इसका मतलब कहता है जो मिक्सचर आपने रिमूव किया है ना उसमें पानी 7 लीटर है। आप मेरे को बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 8 और 7। इसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ गिवन है। कहता है इसमें से कुछ मिक्सचर आपने रिमूव कर दिया और रिमूव किए हुए पार्ट में पानी 7 है। मुझे बताओ पानी अगर 7 होगा तो वाटर 8 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो पार्ट आप रिमूव करते हो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो तो यही होगा। अब मिल्क की वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 की वैल्यू 7, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8। बस इस क्वेश्चन में यही है, इसमें से 8 घटा दो इसमें से 7, ये 40 बच गए और ये कितने बच गए 35। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। फिर कहता है एंड देन 1 लीटर वाटर इज एडिड। नए मिश्रण में 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। आपको रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का। तो देखो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया बताओ, यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो पानी कौन सा है, ये 1 पानी ऐड कर दो, ये 36 हो गया, ये 40 का 40, 4 पे काट दो 10:9 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखी थी कि कुछ मिश्रण आपने निकाला जिसमें 7 लीटर पानी है। अगर पानी 7 लीटर है तो दूध कितना निकाला होगा आपने 8 लीटर, तो 40 और 35 रह गया। उसमें पानी में 1 मिला दो तो 40 और 36 हो गया। रेशियो कितना हो गया 10:9। आसान सा क्वेश्चन था। इसमें क्या कहता है देखो, व्हेन 1 लीटर वाटर इज एडिड टू ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में 1 लीटर पानी आप ऐड कर दो मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है, तो न्यू मिक्सचर कंटेन्स 25% मिल्क। तो नए मिश्रण में जो मिल्क हो जाएगा ना वो 25% हो जाएगा। फिर कहता है आप 2 लीटर इसमें मिल्क दोबारा ऐड कर दो,
तो इसमें अब की बार मिल्क कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। वट वॉज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था ना उसमें बताओ कि मिल्क कितना था। तो हम इसके अंदर देखो, पहले आपने क्या किया, 1 लीटर पानी ऐड किया और मिक्सचर में आपका क्या हो गया, मिल्क 25% हो गया। फिर आपने 2 लीटर ऐड किया तो मिल्क कितना हो गया, 40% हो गया। तो मिल्क स्टार्टिंग में कितना था आपको ये निकालना है। तो मैं इसको बर्तन मेथड से ट्राई करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की। स्टार्टिंग में मान लो कितना था आपका, x था, ठीक है। आपने क्या किया, 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया तो मुझे बताओ यहाँ पे मिल्क आपका कितना हो गया, 25%। मिल्क 25% का मतलब है अगर मिल्क 25 है तो ये 75 है, यानी कि 1:3 हो गया। फिर आपने 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, +2 मिल्क आप ऐड करोगे तो यहाँ पे मिल्क 40% हो गया। मिल्क 40% का मतलब है भाई ये 40 है तो ये कितना हो गया, 60, यानी कि रेशियो कितना हो गया आपका, 2:3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब कहता है स्टार्टिंग में परसेंटेज बताओ मिल्क की। तो आप मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे आपने मिल्क ऐड किया है, लास्ट के 2 बर्तन को कंसीडर करो। अगर मिल्क ऐड किया है तो पानी सेम रहना चाहिए, और पानी बाय चांस इस क्वेश्चन में क्या है, सेम ही तो है। कहने का मतलब मिल्क 1 से कितना हो गया, 2, 1 यूनिट बढ़ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 2, ये 2 दे रखी है। तो बताओ यहाँ पे आपका मिल्क कितना है, 2, और वाटर कितना है, 6। और यहाँ पे आपने वाटर ऐड किया है, अगर वाटर ऐड किया है तो मुझे बता दो 1 लीटर वाटर ऐड किया है तो यहाँ पे मिल्क कितना था और वाटर कितना था। आप कहोगे जी वाटर ऐड किया है तो मिल्क तो यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे कितना था, 2। अच्छा वाटर ऐड किया है यानी कि वाटर यहाँ पे ऐड करने के बाद 6 हो गया, तो यहाँ पे पानी कितना होगा बताओ, 5 लीटर होगा। तो स्टार्टिंग में आपका 2 लीटर मिल्क और 5 लीटर क्या था, पानी था। आपको मिल्क की परसेंटेज पूछी है तो मुझे बता दो टोटल कितना है, ये 7 है, टोटल 7 है। तो इसमें 2 क्या है, मिल्क है, तो 2/7 यानी कि 28.56। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हमने बहुत आसानी से इसको, वही बर्तन मेथड से मैंने इसको सोल्व कर दिया। और बर्तन मेथड तो मैं कहता हूँ मिक्सचर का सबसे फेवरेट मेथड है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। ये देखो अब क्या कहता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से और बेसिक मेथड दोनों से सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है ये, ए जार कंटेन्स ए ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो दिस। मतलब एक बर्तन है, एक कैन है, मान लो जूस की कैन है, उसमें जूस और वाटर का रेशियो दे रखा है आपको 5:x। जब आप इसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर देते हो टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड, यानी कि इसके 4 लीटर के अंदर, कहने का मतलब ये जो कैन है ना जूस की, जूस और वाटर के मिश्रण की, इसके 4 लीटर में जब आप 1 लीटर पानी मिला देते हो तो फ्रूट जूस और जो वाटर है उसका रेशो इक्वल हो जाता है। आपको x की वैल्यू बतानी है। एक तो इसका मेथड है क्या आपका ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कितनी आसानी से सोल्व कर दोगे आप। देखो इसमें 5:x है और आपकी x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ टोटल ये जूस आपने जो मिलाया है वो कितना है, 4 लीटर मिलाया है। मैं x की वैल्यू सबसे बेस्ट मेरे को लग रही है 3, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, मतलब आधी आधी हो जाएगी। तो मैं इसको एक बार क्या मान लेता हूँ, x को मैं मान लेता हूँ कि 3 मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूव करके। अब बताओ ये 5 और 3 था इसके अंदर पहले रेशो, अब 5 और 3 था तो टोटल ये कितना हो गया, 8 यूनिट। लेकिन 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4 लीटर है, ठीक है, 4 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी, एक की वैल्यू हाफ होगी। तो मतलब कि यहाँ पे जूस, ये जूस है और ये क्या है, पानी, ये होगा आपका 2.5 लीटर और ये आपका कितना होगा, 1.5 लीटर होगा। आपने क्या किया, आपने ये किया कि इसके अंदर आपने 1 लीटर क्या मिला दिया, पानी, 1 लीटर पानी मिला दिया। 1 लीटर पानी मिलाओगे तो मुझे बताओ ये तो 2.5 का 2.5 रह गया और पानी भी कितना हो गया, अब 2.5, और क्या बन गया ये रेशियो इनका इक्वल। और क्वेश्चन में भी क्या कह रखा आपको, इक्वल। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ऑप्शन मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड भी कोई मुश्किल नहीं होता, वो भी हम आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे बेसिक मेथड में देखो आप क्या करोगे, आप ये बताओ कि टोटल ये 5:x है, क्या है, ये जूस है और ये क्या है, वाटर है, और ये टोटल 4 लीटर है। 4 लीटर को अगर आपको 5:x में बांटना हो तो बांट नहीं सकते क्या, ये कितना होगा, 4 गुणा में 5 अपॉन में 5 प्लस x, यही तो होता है। और ये कितना होगा, 4 गुणा में x अपॉन में 5 प्लस x। बेसिक मेथड तो यही होता है कि 4 को आपको मान लो 2:3 में बांटना है, तो आप क्या करते हो, 4 गुणा में 2 बटे में दोनों का सम, ऐसे तो करते हो ना। तो मैंने यहाँ पे यही तो चीज़ की है, यानी कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो जूस था वो कितना था बताओ, 4 पंजे कितने होते हैं, 20 अपॉन 5 प्लस x था, और ये कितना था मेरे पास, वाटर कितना था, 4x अपॉन में 5 प्लस x था, यही तो था। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने
पानी मिला दिया कितना, 1, तो इसमें मैं पानी में क्या मिला देता हूँ, 1 मिला देता हूँ, तो मेरा ये रेशियो क्या बन गया, इक्वल। तो बताओ क्या आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बहुत आसान है, x की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो गया 20/5 + x, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, 5 + x एलसीएम लोगे तो 4x प्लस में क्या आ जाएगा आपका 5 + x आ जाएगा, इक्वल काट दो इसको। ये कितना आ गया आपका 5x = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो बेसिक मेथड से भी मैंने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। मैं कहता हूँ बेसिक मेथड का आपको हर बार पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सोल्व कर पाओगे। ये मैंने करवाई दिया आपको। ये देखो ये भी वही है x लीटर वाला, तो इसको भी मैं आपको बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ। नहीं तो फिर आप क्या कर लेना, इसको ऑप्शन से कर लेना। एक बीकर के अंदर, वही वेसल है एक, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 1:x। ये है, कहता है व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर है ना ये वाला बीकर के अंदर, इसका आपने क्या लिया 300 ml लिया। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना था 4 लीटर, यहाँ पे 4 की बजाय कितना है 300 ml है, ठीक है, ये लिया। और 50 ml उसमें आपने क्या मिला दिया, पानी। जैसे बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसमें 300 की जगह कितना था 4 लीटर, और यहाँ पे 50 ml की जगह कितना था बताओ आप मेरे को, 1 लीटर पानी था। आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और एसिड और वाटर का रेशियो कितना बन गया 2:5। एक्स की वैल्यू बतानी है, तो बताओ टोटल ये 1:x जो है ना वो कितना है आपका 300 ml है। कितना है 300 ml, ml को भूल जाओ आप, मेरे को बता दो बस। ये 1 की वैल्यू कितनी होगी, 300 गुणा में 1/1 + x, ऐसे होगी क्या। इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, ये क्या आपका एसिड है और ये क्या आपका वाटर है, 300 गुणा में x + 1 होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, एसिड अपॉन में वाटर, स्टार्टिंग में कितना था 300/1 + x डिवाइड बाय 300x/1 + x, यही तो था स्टार्टिंग में, ठीक है, यही तो कह रखा है इसने। अब इसमें आपने क्या किया, 50 लीटर पानी मिला दिया। अब बताओ पानी कौन सा है, नीचे वाला पानी है, इसमें 50 ml आप पानी मिला दो, तो ये रेशियो कितना हो गया आपका 2:5 हो गया। बस आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी, तो कितना आएगा, ये 1500/1 + x। कैलकुलेशन से कभी मत घबराओ, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 600x/1 + x, और 50 को इससे करोगे तो कितना आएगा 100। अच्छा इसको इधर लाके घटा दो, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 300 है ना, तो आप इसका क्या ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। 1 + x एलसीएम लोगे तो 600x प्लस में इसकी 100 से करोगे 100 प्लस में 100x, ये 1500 में क्या आ गया 1 + x, 1 + x कट गया, तो 1500 में से ये 100 घटाएंगे 1400, और ये कितने आएंगे आपके 700x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो बेसिक मेथड से मैंने दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके दिखा दिया, और आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है बस, और इसमें कुछ होता ही नहीं है नई बात, ठीक है। ये देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, मैं हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको मिक्सचर के अंदर करवाए हैं, कोई चारा ही नहीं है कि पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उसको छोड़ दो, आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मैंने हर तरह का मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान क्वेश्चन इतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दिया ना कि आपको मिक्सचर अब मुश्किल नहीं लगेगा कभी भी। एक ड्रम के अंदर 80 लीटर एथेनॉल है, ठीक है, 80 लीटर एथेनॉल, जैसे मिल्क होता है एसिड होता है वैसे ही एथेनॉल है कोई। 20 लीटर इस लिक्विड का क्या हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। फिर हमने 20 लीटर अगेन इस मिक्सचर का रिमूव कर दिया और फिर पानी डाल दिया। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ, लास्ट में वाटर कितना बच गया। मैं कहता हूँ पहले आप ये निकाल लो कि लास्ट में एथेनॉल कितना बच गया, क्योंकि हमने बार बार वाटर से रिप्लेस किया। स्टार्टिंग में एथेनॉल कितना था आपका 80, 20 लीटर निकाला, 20 80 का कौन सा हिस्सा होता है बताओ, 1/4, 1/4 निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 3/4। 2 बार किए ये प्रोसेस तो 3/4 एक बार और कर दो, 16 16 पंजे 80, 9 9 पंजे 45, यानी कि एथेनॉल जो है आपका कितना बच गया लास्ट में 45 लीटर। तो मुझे बताओ पानी कितना बच गया, टोटल 80 था, 80 में से 45 घटा दो तो 35 लीटर आपका क्या बन गया वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 35 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था रिमूवल एंड रिप्लेस का। ये और देख लो इसमें, ये आसान क्वेश्चन है। अब इसमें कहता है एन एलोए कंटेन्स कॉपर एंड टीन इन द रेशियो 3:2। एक एलोए है जिसमें कॉपर और टीन का रेशियो कितना है आपका 3:2 है। इफ़ 250 ग्राम कॉपर इज एडिड टू दिस एलोए, अब इस एलोए में आप 250 ग्राम कॉपर ऐड कर दो तो ये कहता है कॉपर इन इट बिकम्स डबल, कॉपर डबल हो जाएगा, मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टीन इन द एलोए, स्टार्टिंग में जो है ना टीन की मात्रा कितनी थी। तो आप मुझे बता दो, यहाँ पे आपने कॉपर ऐड किया है तो टीन तो सेम रहना चाहिए, तो टीन सेम रहेगा तो बताओ इसको 1 से गुना करो और इसको किससे गुना करो 2 से, क्योंकि टीन की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो 1 से गुना करो यानी कि सेम रखो, 2 से गुना करो यानी कि 4 से कितना हो गया 2। अब आप मेरे को बता दो कॉपर 3 से 4 हो गया, मतलब कि 1 यूनिट बढ़ गया। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 250 ग्राम, 1 की वैल्यू 250 है तो
इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 500। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 500। ये क्या है, टीन, और ये क्या है, कॉपर। आपसे पूछा क्या गया है, टीन की मात्रा पूछी गई है, तो टीन कितना हो गया बताओ आपका, 500 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 500 ग्राम। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये मैंने जो है सारे आपको कंसेप्ट इसके मिक्सचर के बता दिए। अब सिर्फ एक कंसेप्ट हमारा रहेगा, जब 3 कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा। और कुछ मेरे को अच्छे क्वेश्चन अगर दिखे कि आपको करवाने वाले हैं मिक्सचर के अंदर, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा। बट मेरे को नहीं लगता कि इतने क्वेश्चन करने के बाद अब कोई लेक्चर आप किसी का सुनोगे या कोई आप पीडीएफ सोल्व करोगे, किसी बुक को सोल्व करोगे, आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि जो आपने इस मेरे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा ना हो। मैंने 8 लेक्चर के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया। 3 कंपोनेंट को मिक्स करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको भी मैं पूरा डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ताकि तभी मैंने इसको इस एक अलग लेक्चर के लिए छोड़ दिया। ये नहीं है कि मैं उसको 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, मैं बहुत डिटेल के अंदर उस चीज़ को आपको बताने वाला हूँ कि पेपर के अंदर फटाफट उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे वाले लेक्चर के अंदर हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।